जहां एक तरफ ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी और चेतावनी दे दी, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन को ये लग रहा है कि अब भारत ने उसे धोखा दे दिया। तो सबसे बड़ी खबर, आखिरकार रूस ने ब्रह्मोस 2 को लेकर ऐसा क्या खुलासा कर दिया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और फिलिस्तीन का जो पिछली बार झगड़ा हुआ था, या ये कहें एक छोटा मोटा जंग हुआ था हमास के साथ, उस जंग में भारत के ऊपर भारतीय जनता का भी दबाव था इजराइल का खुलकर समर्थन करने का। वैसे भारत ने उस वक्त डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया था, पर भारतीय जनता खुलकर इजराइल के साथ खड़ी थी। जब 1992 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, तो उन्होंने फिलिस्तीन की भी यात्रा की थी और भारत के संबंध फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से ही अच्छे थे। लेकिन इस बार जो एस जयशंकर इजराइल गए हैं, कहा यह जा रहा है कि ये यात्रा फिलिस्तीन की तरफ बढ़ी नहीं। भले वो अलग से फिलिस्तीन चले जाएं, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन की यात्रा एक साथ नहीं कर रहे हैं, जो ये बता रहा है कि भारत का अब रुख और पॉलिसी बदल रहा है। फिलिस्तीन ने भी इस मामले में कई बार भारत को आगाह करने की कोशिश की है कि भारत अपनी पॉलिसी बदल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का जितना साथ इजराइल देता है और इजराइल जिस तरीके से विश्वासी देश है भारत के लिए, उतना कोई और नहीं है। ऐसे में भारत को भी अपनी पॉलिसी सोच समझकर बनानी चाहिए, ये नहीं कि आन में आकर अपना कान कटा लिया। मतलब हमारी जरूरत और हमारे लिए जो सहयोगी है उनके ही पक्ष में जाना चाहिए, और भारत की नीति में ये बदलाव होता हुआ फिलिस्तीन देख भी रहा है। कई ऐसे महान सिद्धांत बने हैं, लेकिन कभी कभी उन महान सिद्धांतों को फॉलो करने के चक्कर में खुद के लिए गड्ढा पैदा हो जाता है। ऐसे में भारत की नई नीति बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। इजराइल को भारत का पूर्ण समर्थन तो मिलना ही चाहिए, लेकिन भारत की बदलती नीति के बीच इजराइल को अब ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अब ये जो शख्स हैं, ये है ईरान के सिक्योरिटी चीफ। इन्होंने कहा है कि इजराइल को हजारों बिलियन डॉलर का नुकसान होगा अगर इजराइल ने हम पर हमला करने की कोशिश की तो। अली सामखानी नाम है इनका, और ये ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चीफ है। इन्होंने कहा है कि अगर इजराइल किसी भी तरीके से ईरान को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आखिर अचानक से ईरान ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो आपको बता दें, इजराइल में जो नई सरकार आई है नफ्ताली बेनेट की, नफ्ताली बेनेट एक तो अति राष्ट्रवादी हैं, वहीं दूसरी बड़ी बात है कि कई गुटों के साथ मिलकर उनकी सरकार चल रही है। इसलिए इस सरकार को अगर लंबा चलाना है, तो नफ्ताली बेनेट को ये सिद्ध करना होगा कि वो नेतन्याहू से भी अच्छे पीएम है, अपनी जनता के सामने तो जरूर, ताकि जब अगली बार चुनाव हो तो नफ्ताली बेनेट को ही वोट मिले। अब इसके लिए नफ्ताली बेनेट राष्ट्रवादी कदम उठा रहे हैं, जिससे लोगों को लगे कि नहीं, नेतन्याहू से ज्यादा अच्छे नफ्ताली बेनेट है। इसी क्रम में अब इजराइल ने जो वेस्ट बैंक का एरिया है, वहाँ के लिए एक बड़ा बजट तैयार किया है। वेस्ट बैंक के एरिया में दरअसल 1355 घर बनाए जा रहे हैं, जहाँ यहूदियों को बसाया जाएगा। करीब 3000 यहूदियों को बसाया जाएगा यहाँ पर। ये वेस्ट बैंक का इलाका हमेशा से विवादों में रहता है। ऐसे में यहाँ नए लोगों को बसाकर इजराइल इस वेस्ट बैंक पर पूरी तरीके से अपना कब्जा और अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, और इसी के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का बजट रखा गया है, ताकि यहाँ पे लोगों को तैनात किया जा सके। इसी को ईरान ने इस रूप में ले लिया है कि ये ईरान के खिलाफ है और ईरान के खिलाफ कुछ कार्रवाई होने वाली है। वैसे आपको बता दें, इजराइल कई बार ईरान को ये चेतावनी दे चुका है कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाया तो इजराइल छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये उसके अस्तित्व का सवाल होगा, और ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इजराइल जरूर लड़ेगा। वैसे वहीं दूसरी खबर निकल कर आ रही है भारत के ब्रह्मोस को लेकर। रूस ने जो खुलासा किया है उसे चीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वैसे तो भारत का ब्रह्मोस दुनिया में उन हथियारों में आता है जो
बिल्कुल अचूक हथियार है जिसका निशाना नहीं चूकता है, पर इसे और खतरनाक बनाने के लिए भारत लगातार इस पर काम कर रहा है। अब ब्रह्मोस का जलवा ही है कि ब्रह्मोस को दुनिया के जो भी हथियारों के एक्सपर्ट है उन्होंने सबसे खतरनाक कैटेगरी में इसे रखा है। वैसे भारत और रूस दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस को बनाया है। अब हाल ही में आपको याद होगा रूस ने जिरकोन मिसाइल का परीक्षण किया था और जिरकोन मिसाइल के परीक्षण के साथ ही पूरी दुनिया में तहलका सा मच गया था, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल थी और जिरकोन को बहुत ही विध्वंसकारी घातक बताया गया। अब जिरकोन मिसाइल को लेकर इतना ज्यादा हो हल्ला क्यों मचा था, तो आपको बता दें अब तक ये माना जाता था कि ब्रह्मोस है सबसे खतरनाक, लेकिन ब्रह्मोस को भी टक्कर देने वाला, उससे आगे निकलने वाला मिसाइल जिरकोन था और जिरकोन टैक्टिकल युद्ध को तुरंत पासा पलटने में माहिर है, मतलब कि तुरंत का नुकसान। पर अब दुनिया की जो एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि भारत का ब्रह्मोस 2 आ रहा है सामने और ब्रह्मोस 2 को लेकर भारत जो दावे कर रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और विध्वंसकारी है ब्रह्मोस 2। ब्रह्मोस 2 कुछ वैसा ही है जैसा कि जिरकोन है। जिरकोन से कमतर नहीं समझिए ब्रह्मोस 2 को। जिस तरीके से जिरकोन एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वैसा ही है ब्रह्मोस 2। और अब इस पे तड़का लगा दिया है रूस ने ये बयान जारी किया है कि ब्रह्मोस 2 को एक बार आप देख लेंगे और इसके फीचर जान जाएंगे तो भूल जाएंगे। ब्रह्मोस 2 इतिहास बदलने वाला है। अपने खास क्षमताओं के लिए ब्रह्मोस 2 को याद रखा जाएगा। एक तरफ जहां ब्रह्मोस 2 अपने सटीकता में माहिर होगा और भारत का पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा, तो वहीं अपनी रफ्तार से दुनिया को चौंका देगा। हाइपरसोनिक मिसाइलों में सबसे बड़ी बात होती है अपने टारगेट पे सीधा सीधा वार करना, और वो जब तक हासिल नहीं होगा तब तक हाइपरसोनिक मिसाइलें इधर उधर विध्वंस मचाएंगी, लेकिन सही निशाने पर नहीं। पर अब भारत का ये जो ब्रह्मोस 2 बन रहा है, ये ब्रह्मोस 2 सटीकता के लिए जाना जाएगा, यानी बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से वार करने वाला है। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के तोते उड़ गए हैं जब से रूस का ये खुलासा सामने आया है। यानी डायरेक्ट तौर पर रूस ये कह रहा है कि जो जिरकोन मिसाइल आपने देखी है ये वही मिसाइल है, बस नाम अलग है। जिरकोन को लेकर जिस तरीके से दुनिया कांप रही है वैसा ही कुछ होगा ब्रह्मोस 2 में भी, जो बेहद खतरनाक होने वाला है। वैसे रूस का ये खुलासा चीन को